आज इस नए वीडियो में देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रमुख आंदोलन और उनकी घटनाएं। ठीक है भाई। 1885 से लेकर के 1951 तक इसमें होम रूल आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, ये सारी तो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भाई कब हुई? 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। किसने की? A.O. ह्यूम ने। और कहाँ पे? बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। इससे पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। चलो आगे देख लो भाई। होम रूल आंदोलन ये हुआ 1916 में। अच्छा, होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। अच्छा, शुरू किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने वेलगांव पुणे में। और इधर एनी बेसेंट ने कहाँ पे भैया? मद्रास में। बा से बाल गंगाधर और बा से वेलगांव। ठीक है भाई, आगे देख लो। रॉलेट एक्ट ये हुआ 19 मार्च 1919 में। यह काला कानून था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। इसी के अंतर्गत सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को। अच्छा, इन्हीं को छुड़ाने के लिए बेटा भीड़ एकत्रित हुई थी, जिस पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक है बेटा। इसमें क्या किया? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके लिए अंग्रेजों ने एक जांच कमीशन बनाया बेटा, हंटर कमीशन। अच्छा, हंटर कमीशन ने इसकी जांच की और एक सरकारी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें बताया कि इसके सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस की समिति के अनुसार लगभग कितने? 1000 लोग मारे गए थे बेटा इसमें। ठीक है। अच्छा, इसमें साथ किसने दिया था? जलियांवाले बाग हत्याकांड में एक भारतीय था जिसका नाम था हंसराज। इसने जनरल डायर का सहयोग किया था। ठीक है, आगे देख लो। खिलाफत आंदोलन। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद तुरंत क्या शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन। ठीक है भाई। और भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत शौकत अली ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखो। असहयोग आंदोलन ये गांधी जी ने शुरू किया था 1920 में। ये 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरू किया गया। अच्छा, उसके बाद हुआ चौरी चौरा कांड बेटा 1922 में। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था तभी क्या हुआ? चौरी चौरा कांड। कब? 4 फरवरी 1922 को। अच्छा, 4 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हुआ, इसमें कुछ गुस्साई भीड़ थी, इन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और इसमें कितने पुलिसकर्मी? 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। ऐसा हुआ इसमें जब पुलिस वालों को, गुस्साई भीड़ पुलिस वालों को ऊपर जब आक्रमण किया तो पुलिस वाले थाने में घुस गए और थाने में घुसने के बाद अंदर से गेट लगा लिया और लोगों को चिढ़ाने लगे, भीड़ को चिढ़ाने लगे। तो फिर भीड़ ने क्या किया? बाहर से उसमें आग लगा दी और उसमें कितने? 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ भैया 1930 में। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दाढ़ी मार्च के साथ शुरू की थी। अच्छा, इसमें क्या गांधी जी की मांग थी भैया? गांधी जी की क्या मांग थी? 11 सूत्री मांग थी। इसके सामने? लॉर्ड इरविन के सामने, जिसको उसने अस्वीकार कर दिया। और अस्वीकार करने के कारण क्या हुआ भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसी समय हुआ था गोल मेज सम्मेलन। ये 3 सम्मेलन हुए बेटा।
1930 में, 1931 में, 1932 में। ठीक है। और तीनों सम्मेलन कहाँ हुए भैया? लंदन में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुए? लंदन में। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। अच्छा, ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता है भैया? एक गोल मेज होती है, उस पे लोग बैठते हैं। एक मेज इस तरह की होती है, इधर देखो, ये एक मेज होती है इसी 4 कोने वाली। इसमें इधर लोग बैठते हैं, इधर लोग बैठते हैं, इधर बैठते हैं, इधर पे यहाँ पे एक हेड बैठता है। तो इसमें ये सबसे बड़ा होता है, इधर ये दोनों समान होते हैं। लेकिन गोल मेज जो होती है उसमें सभी लोग समान होते हैं, कोई इसमें हेड नहीं होता। तो अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम लोगों को कैसा मानते हैं? एक समान मानते हैं। इसलिए क्या हुआ? गोल मेज सम्मेलन। इसमें भैया महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया जब 1930 में पहला हुआ। तो आगे देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ बेटा 12 नवंबर 1930 को। कहाँ पे? सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। ठीक है। इसमें भारतीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। अच्छा, इसमें भाग किसने किसने लिया था? मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने और मोहम्मद अली ने। ठीक है। और दलित वर्ग के नेता भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है। हाँ, उसके बाद जब महात्मा गांधी जी ने इसमें सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो उसके बाद इसका सम्मेलन का मुख्य कारण था गांधी जी को बुलाना। तो इसमें उसके बाद जब गांधी जी 1930 में नहीं गए, तो उसके बाद हुआ गांधी इरविन समझौता। किसके किसके? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। इसमें लॉर्ड इरविन ने शर्तें रखी अपनी। क्या शर्तें? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न किया जाए। ये लॉर्ड इरविन की शर्तें थी। अच्छा, उधर गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग थी। 11 शर्तें किनकी थी? गांधी जी की। अच्छा, कौन कौन सी 11 शर्तें थी वो आगे देख लो भाई। पहला था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध हो। दूसरी मांग थी विनिमय की दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पैसा कर दी जाए। तीसरी थी भूमि लागान आधा हो तथा उस पर काउंसलिंग का नियोजन रहे। नमक कर को समाप्त कर दिया जाए। सेना संबंधी व्यय में 50% की कमी हो जाए। बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन जो आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। ठीक है। भारतीय समुद्र तट पर केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो। ठीक है भाई। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। 10वां था गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। 11वीं मांग थी बेटा आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ये गांधी जी की 11 मांगे थी। तो लॉर्ड इरविन ने कहा चलो ठीक मान ली। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। अब आगे देखते हैं भैया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। कहाँ? सेंट पॉल पैलेस, लंदन में हुआ। अच्छा, इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथनगो। ठीक है। इसमें कौन कौन सम्मिलित हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी। इसी गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या अर्धनग्न फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है भाई। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। गांधी जी वहाँ गए और बैठे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी कोई भी मांग नहीं मानी। फिर उसके बाद हुआ तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसमें गांधी जी फिर नहीं गए। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। कहाँ पे? लंदन में। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण ये सम्मेलन कैसा रहा भैया? असफल रहा। इसमें भी गांधी जी नहीं गए। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। उसके बाद होता है पूना पैक्ट, पूना समझौता। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल पुणे में हुआ था।
और किनके बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% से बढ़ा दिया जाए, ये कहा उन्होंने। दूसरा समझौता क्या? प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाए। ये पूना पैक्ट में समझौता हुआ था। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। पाकिस्तान की मांग जो है, ये 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। उसके बाद आई भैया माउंट बैटन योजना, ये आई थी 3 जून 1947 को। इसके वायसराय थे माउंट बैटन, जिन्होंने भारत के विभाजन की योजना रखी। अच्छा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है भैया, ये वाली देखो, ये और ये इधर पूर्वी पाकिस्तान की। आगे देख लो, भूदान आंदोलन बेटा 1951 में हुआ था, और इसे किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ठीक, और इसके लिए सबसे पहले भूमि जो दान की थी वो रामचंद्र रेड्डी जी ने की थी। तो ठीक है भाइयों, अब जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।